हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ गाइस, भोजपुरी में धमाका। जी हाँ दोस्तों, मैं पवन सिंह के लिए दे दूंगा अपनी जान। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी में एक खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। कौन है वो शख्स जिसने पवन सिंह के लिए अपनी जान देने की बात कह डाली है? तो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, दिखाऊँगा और समझाऊंगा भी। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भैया आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी तगड़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब वीडियो को मैं बता देता हूँ, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये कौन सा शख्स है जिसने कह दिया कि मैं पवन सिंह के लिए अपनी जान दे दूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। एकदम वीडियो को कह रहे हैं ना कि ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि भैया भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं ही ऐसे। तो उनके फैन, उनके चाहने वाले इतने हैं कि मतलब अपनी जान तक देने की बात कह डाली है कि मैं पवन सिंह के लिए अपना जान भी दे दूँगा। भैया बात ऐसा है कि अभी 2-3 दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले एक पवन सिंह का गाना आया है, जिस गाने का नाम है सिंदूर डाले से पहले। जी हाँ, भोजपुरी के इतिहास में फिर एक नया लकीर खींचा गया है। जी हाँ, पवन सिंह पहली बार पूरी तरीके से मगही गाना गाए हैं, और मगही भी ऐसा गाएं कि भैया ट्रेंड करने लग गया। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक गाना गाए हैं जिस गाने का नाम है सिंदूर डाले से पहले। ऐसे तो पवन सिंह का जो भी गाना आता है भैया बवाल मचा रखा है। और ख़ास करके 2023 की शादी में तो अगर पियर फराक न बजे तो मुझे तो लगता है कि वो शादी अधूरा रह जाता है। जी हाँ, भैया का एक गाना है पावर स्टार पवन सिंह का कि पियर फराक वाली। अब पियर फराक वाली जिस शादी में गाना अगर वो नहीं बजता है तो समझिए कि वो शादी अधूरा रहता है। जी हाँ, तो उसी तरीके से अभी पवन सिंह जितना एक्टिव हो चुके हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, लोगों से प्यार, लोगों का बात मान रहे हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि भैया पवन सिंह का ये प्यार है। जैसे पहले कोई यूट्यूबर को सम्मान नहीं देता था, यूट्यूबर को ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर की नज़र से देखता था, लेकिन यही वो पवन सिंह हैं जो पहला इवेंट रखे थे यूट्यूबरों के लिए, स्पेशल यूट्यूबरों को सम्मान दिए, यूट्यूबरों को अपने नज़र में उठाएं, यूट्यूबरों को दुनिया की नज़र में उठाएं कि यूट्यूबर भी एक ऐसा है जिसकी वजह से सिंगर लोग या जो भी जिनका भी फेस वैल्यू नहीं होता है उनका फेस वैल्यू बना देता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनका गाने को लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। तो जी हाँ, ये पहली बार, और वो भी शख्स हैं जो पवन सिंह है। जी हाँ, पवन सिंह अपने चाहने वालों से इस तरीके से बात करते हैं, एकदम जैसे भोजपुरी लैंग्वेज होता है, अपना भाषा होता है, अपने भाई से जिस तरीके से बात करते हैं ना, का हरे सिदार चुप रहसन रे, मतलब इस तरीके की बातें होता है। कुछ लोगों को बुरा भी लगा है कि वो रे कह देते हैं। अरे भैया, रे कहने के पीछे रीज़न है कि रे कहने का पीछे रीज़न ये है कि वो भाई मानते हैं, अपना दुलार प्यार आशीर्वाद देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले अनुपमा यादव को एक स्टेज पर बोली थी कि देसीला गाय लगे लो, तो देसीला गाय का मतलब ये हो गया कि मतलब ओरिजिनल चीज़ जो होता है ना, ओरिजिनल एकदम देसी, वो अंदाज था। लेकिन लोग उस पर गलत मतलब विचारधारा रख देते हैं कि देसी गाय बोल दिए, भैंस बोल दिए, ये सब चीज़ गलत चीज़ है। लेकिन अनुपमा यादव इस चीज़ को समझती थी कि आखिर वो किस भावना से उस चीज़ को बोले हैं और क्या उनका विचार था बोलने का। वो अपने को भी बोली कि मैं भी देसीला साढ़ हूँ। तो देसीला एक देसी जो चीज़ होता है ना, अंदाज एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जैसे लोगों के साथ 5 गाना करते हैं, अनुपमा जी के साथ एक ही करते हैं, गजब गर्दा मचा देते हैं। बात तो वही है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा ऐसा शख्स है जिसने पावर स्टार पवन सिंह के लिए जान देने की बात कर दी। जी हाँ, तो वो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ भैया। जैसे कि मैं बताया कि अभी सिंदूर डाले से पहले जो गाना का इवेंट हुआ था पटना में मौर्या होटल में, उसमें सौम्या पोखरेल आई थी। जी हाँ, सौम्या पोखरेल वही टैटू वाली गर्ल जो खेसारी लाल की दीवानी थी। खेसारी लाल की टैटू बनवाकर हाथ में और पवन सिंह को बोली थी कि कौन है पवन सिंह, मैं पवन सिंह को नहीं जानती। ये तो एक बार बोली थी, लेकिन उसके बाद भी एक गलती वो करी और दूसरी गलती ये करी थी कि भैया लाइव आके और पवन सिंह को बोली कि पवन सिंह को जानना ज़रूरी है, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में खेसारी लाल के लिए आई हूँ, खेसारी लाल यादव को ही जानती हूँ। तो ये तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के चाहने वालों को तो तकलीफ़ लगेगा, क्योंकि भोजपुरी इंडिया विदेश तक है ऐसा व्यक्ति को नहीं होगा जो पवन सिंह को नहीं जानता होगा। पवन सिंह को नहीं जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन वो एक नेपाल की नाला पोखरे कहने वाले, जिसको हम लोग ट्रोल करते थे और उसको बड़ाई करेंगे, और पवन सिंह उसके साथ कह दिए कि मैं तुम्हारे साथ गाना करूँगा। और गाना करूँगा क्या, गाना कर दिए, गाना कहते देरी और न करते देरी, मतलब कर भी दिए। लेकिन लोगों का इतना पवन सिंह के प्रति प्यार है कि भैया पवन सिंह पर ही वीडियो बनना शुरू हो गया कि पवन भैया आपके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए लोग अपना जान देने के लिए तैयार हैं।
और आप इस तरीके से उनके साथ गाना कीजिएगा, भैया हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी सही बात है कि हम भी उस गाने को सपोर्ट नहीं करते, ना वो गाना सुनते, ना देखते, ना जानते। जहाँ सौम्या पोखरेल के साथ अगर वो गाना आ जाता है तो नहीं देखेंगे, ना सपोर्ट करेंगे, ना चाहेंगे, ना उसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ क्योंकि ये पवन सिंह को जो ट्रोल किया है उसको बड़ाई मुँह से नहीं निकलेगा, हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब उनके पवन सिंह के चाहने वाले कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पवन सिंह के चाहने वाले इतने हैं कि बस कह नहीं सकते हैं। तो हर कोई ऐसा एक इंसान है जो पवन सिंह के लिए अपना जान दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो पवन सिंह उनके फ़ैन इतने सच्चे हैं ना कि प्यार से अपना जैसे एक जान देना ही नहीं हो जाता है कि मैं आपके लिए मर जाऊंगा। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि भैया आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं सच्चे फ़ैन की बात। और जान देने की बात जब हुआ जाए तो मतलब प्यार वाला जान, जो जान निछावर करते हैं ना, वो वाला जान देने की भी बात हो रही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।